फर्जी बाबा बनकर लोगों को मुस्लिम बनाने वाले जलालुद्दीन का असली मकसद लोगों का धर्मांतरण करना नहीं था, बल्कि वो लोगों को कन्वर्ट करके कई इलाकों की डेमोग्राफी बदलकर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने शुरुआती जांच में जलालुद्दीन को लेकर कई और खुलासे किए, जिसके आधार पर अब जलाल से पूछताछ भी की जा रही है। जलाल का एजेंडा डेमोग्राफी बदलना चाहता था। धर्मांतरण का गेम, इस्लामिक राष्ट्र असली मकसद। धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पकड़े गए जलालुद्दीन को लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ा खुलासा किया है। एटीएस ने कोर्ट को बताया कि जलालुद्दीन का मकसद सिर्फ धर्मांतरण कराना या झाड़ फूक के बहाने पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो लोगों को मुस्लिम बनाकर डेमोग्राफी चेंज करना चाहता था और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए जलालुद्दीन बाकायदा प्लान बनाकर उस पर काम कर रहा था। पहले हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना, फिर लालच देकर मुस्लिम बनाना, कुछ लोगों को डरा धमका के कन्वर्ट किया। धर्मांतरण के जरिए कई इलाकों की डेमोग्राफी चेंज करना चाहता था। इसलिए बलरामपुर और नेपाल से सटे इलाकों में तेजी से बड़ी संख्या में जमीनें खरीद रहा था। उसका सबसे बड़ा सपना बलरामपुर में एक इस्लामी दवा केंद्र और मदरसा बनाने का था, जिसके जरिए वो अपने खतरनाक इस्लामिक मंसूबों को अंजाम दे सके। उसके अब्बू जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब वो कहते थे कि उसको महराज को डांटते थे, कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। और उसकी अम्मी नमाज सिखाती थी, रोज़ नमाज पढ़ने के लिए कहती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी, गाय का गोश्त भी आता है उनके घर। बलरामपुर नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नेटवर्क है, जहां से पाकिस्तानी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। काठमांडू में आईएसआई और उसके एजेंट्स का बेस है। यहीं से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में हिंसा और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करती है। छांगुर पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलकर आईएसआई के भारत विरोधी नेटवर्क से जुड़ना चाहता था। सूत्रों से पता चला है कि काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंट्स की एक गोपनीय बैठक हुई थी। इसमें छांगुर से नेपाल कनेक्शन के जरिए कांटेक्ट किया गया था। दरअसल जलालुद्दीन यूपी नेपाल बॉर्डर पर बड़ी साजिश कर रहा था। डेमोग्राफी बदलने के साथ जलाल उस इलाके में जासूसी और धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क खड़ा करना चाहता था, जहां से उसके इस्लामिक राष्ट्र बनाने का असली मकसद कामयाब हो सके। इसके लिए जलाल का प्लान था कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाए और इनका निकाह नेपाल में स्लीपर सेल और आईएसआई एजेंट से करा दिया जाए, जिसके बाद ये महिलाएं जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा बन सकें। वो लोग इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे भारत को 2047 तक। वीडियो उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। फिलहाल जांच एजेंसीज ने इस पूरे खुलासे को आधार बनाकर कोर्ट से जलाल और उसकी साथी नसरीन की रिमांड मांगी है। अब आगे एजेंसियां जलाल और उसके धर्मांतरण गैंग का पाकिस्तानी कनेक्शन और इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश को लेकर पूछताछ करेंगी, जिसके बाद और बड़े खुलासे और खतरनाक मंसूबे सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जलालुद्दीन का माफिया कनेक्शन क्या क्या है, जरा विस्तार से समझिए। 2014 में जब अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा, तब जलालुद्दीन ने अतीक के साथ मिलकर के वो मुस्लिम इलाकों में गया। अतीक के साथ खुली जीप में सवार हुआ, उसके मंच पर बैठा और अतीक को नामांकन के बाद घोड़ा दिया और मुसलमानों में सूफी संत बात होने की बात फैलाई। मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश जलालुद्दीन ने की। अतीक का जो दबदबा था, अतीक के दबदबे के भरोसे अपनी पत्नी को उसने प्रधानी का चुनाव जितवाया और अतीक जिस तरीके से जमीनों पर कब्जा करता था, वैसे ही जलालुद्दीन और छांगुर ने भी जमीनों पर कब्जा किया। यानी अपना पूरा नेटवर्क फैलाने के लिए कोई कसर छांगुर ने नहीं छोड़ी और इसीलिए कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा 2047 का सपना देख रहा था। ये वो सपना देख रहा था जिसको लेकर के कई बार आईएसआई के मंसूबों का खुलासा हुआ कि भारत में पूरी तरीके से डेमोग्राफी को बदल देना। कहा तो ये तक जा रहा है कि लगभग 580 जिलों को जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने गुर्गों के साथ मिलकर चिन्हित किया। जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी,
और वहां पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की गई। जलालुद्दीन ने पूरी एक कन्वर्जन आर्मी बनाई जो अलग अलग इलाकों में जाती थी, गैर मुसलमानों को कन्वर्ट करवाने के लिए पूरा जाल बिछाती थी और वैसी आर्मी को करोड़ों रुपए की फंडिंग की जाती। जलाल की कन्वर्जन आर्मी कई राज्यों में मकड़जाल। फॉरेन फंडिंग से बनाई लव जिहाद के लिए मुस्लिम फोर्स। जलालुद्दीन के धर्मांतरण का जाल कई राज्यों में फैल चुका था। मास्टरमाइंड ने कन्वर्जन के लिए पूरी फोर्स बना ली थी जो गैर मुसलमानों, खासकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। जलाल का मकसद था पूरे देश में मुस्लिम आबादी बढ़ाना। जलाल ने अपने बेटे महबूब को पूरे अभियान का लीडर बनाया। उसे जिम्मेदारी सौंपी मुहिम पर नजर रखने की। देश के 579 जिलों की पहचान की जहां हिंदू बहुल इलाके हैं। इन इलाकों को निशाना बनाकर वहां सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। इसी के लिए जलाल ने अपने 3000 फॉलोअर्स की आर्मी उतारी जो हिंदू लड़कियों को फंसाता है, उनका ब्रेन वॉश करता है और फिर उनका निकाह करवाता है। धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए छांगू बाबा ने अपने 3000 अनुयायियों की फौज बना रखी थी। इनके जरिए ही छांगुर बाबा धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाता था। ये अनुयायी अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे करते थे और इसकी पूरी रिपोर्ट छांगुर बाबा को देते थे, जिसके आधार पर धर्मांतरण का पूरा खेल रचा जाता था। प्लान और कारनामों का खुलासा होने के बाद जब जलाल गिरफ्तार हो गया तब कई पीड़िताएं सामने आईं, क्योंकि जब तक जलाल बाहर था किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ गवाही दे। लेकिन जब पुलिस ने जलाल पर शिकंजा कसा तो उसके चंगुल से लड़कियां छूटी और ऐसा ही एक मामला औरैया से सामने आया, जहां पति की शराब छुड़ाने को लेकर महिला और उसकी बेटी को जलाल से मिलवाया गया। जलाल का गुर्गा महराज, जिसने अपना हिंदू नाम रुद्र शर्मा रखा, वो पीड़िता के घर आया। जलाल को बाबा बताया, मिलवाने के बहाने लखनऊ ले गया, जहां जलाल ने ताबीज दिया, दुआ पढ़ी और शराब छुड़ाने का वायदा किया। फिर महराज और उसकी 2 बहनें पीड़िता के घर आने जाने लगी, जिसके बाद महराज ने बाबा से मिलवाने के बहाने फतेहपुर बिंदगी की मस्जिद में ले गया, जहां पीड़िता को मुसलमान बनाया और निकाह करके उसका नाम जैनब। 2024 में रुद्र मेरे घर पे आया। उसने कहा कि कानपुर में बाबा आए हैं, उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। वहाँ पे तब मुझे पता चला उसका नाम महराज अंसारी है। उसने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा और मस्जिद में वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। जलाल इसके अलावा धर्मांतरण के लिए कई तरीके अपनाता था, जिससे वो हिंदू लड़कियों को बहलाकर उनके कष्ट दूर करने का झांसा देकर उनको बेहतर जिंदगी का सपना दिखाता था। पहला तरीका, मुस्लिम युवाओं से हिंदू लड़कियों की शादी और हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाना। दूसरा तरीका, जिसमें नसरीन ने उसके पति नवीन को दिखाता और कहता कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया और आज इनके पास करोड़ों रुपए हैं, बंगला है, सारे ऐशो आराम। जलाल ने इसी जाल में फंसाकर लगभग 1500 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। जलालुद्दीन को नेटवर्क चलाने के लिए विदेशों से फंडिंग होती थी। उसकी जांच भी ईडी और एटीएस कर रहे हैं। शुरुआती जांच में जलाल के कई खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। ईडी और एटीएस को करीब 40 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा के रुपए का लेन देन हुआ। नसरीन के खाते में सिर्फ 4 महीने में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा आए। नसरीन के पति नवीन के खाते में 18 करोड़ रुपए की एंट्री मिली। जलाल ने कन्वर्जन नेटवर्क को कानूनी मजबूती देने के लिए अलग अलग फर्म्स भी बनाए। अवैध धर्मांतरण के खेल में गिरफ्तार हुआ छांगुर बाबा कई जगहों से पैसा ट्रांसफर करवाता था। ईडी को उसके तमाम अकाउंट की जानकारियां अब मिल चुकी हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में एटीएस को छांगुर बाबा ने इन बैंक खातों का विवरण सौंप दिया है। जलाल ने जो संस्थाएं बनाई उसी से फंडिंग और कानूनी लड़ाई लड़ी जाती थी। फिलहाल जलाल जांच एजेंसी की गिरफ्त में है।
जिसके बाद देश विरोधी साजिशों पर तेजी से जांच जारी है। सीएम योगी ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है और इसलिए भी हर एजेंसी हर पुख्ता सबूत तलाश रही है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट, जी।